बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला असहाबि मुहम्मदिन दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम और एहसान से आज हम सिलसिला नहव का आगाज़ कर रहे हैं। नहव की पहली किताब जो हम पढ़ेंगे वो मशहूर ज़माना किताब है नहव की, नहमीर। इसका आज हम पहला सबक पढ़ेंगे। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमें इस किताब को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और इसके ज़रिए कुरान हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। नहमीर का आगाज़ लफ्ज़ की बात से हुआ है, तो आज हम लफ्ज़ के बारे में अपना सबक पढ़ेंगे। लफ्ज़ का लुग़वी माना होता है फेंकना। आगे उमूम है, चाहे वो मुंह से कोई शय फेंकी जाए, हाथ से फेंकी जाए या किसी और उस्व के ज़रिए फेंकी जाए, कोई भी शय जिस तरह भी फेंकी जाए अरबी में उस पर लफ्ज़ का इतलाक होता है। तो लफ्ज़ का लुग़वी माना है फेंकना। इस्तिलाही माना मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें, वो आवाज़ें जो इंसानी मुंह से निकले और हुरूफ पैदा करें उनको लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मुहमल। लफ्ज़ मौजू की तारीफ समात फरमा ले। बा माना लफ्ज़ को मौजू कहा जाता है और मुहमल की तारीफ बे माना लफ्ज़ को मुहमल कहा जाता है। लफ्ज़ मौजू की मिसाल भी समात फरमा ले, जैसे जैद, इसका एक माना है ज़ाते जैद, ये मौजू हो गया। और मुहमल की मिसाल जैसे कि अरबी में दैस, इसका कोई माना नहीं, ये मुहमल है। उर्दू में चाय के साथ जो शाय इस्तेमाल होता है या पानी के साथ जो शानी लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में, तो ये पानी बामाना हो गया और शानी बेमाना यानी मुहमल हो गया। फिर लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। दोनों की तारीफ आपको सुनाएंगे। लफ्ज़ मुफरद की तारीफ वो अकेला लफ्ज़ जो अकेले माना पर दलालत करे। इसकी मिसाल आप राजुलन कह लें, दारबा कह लें, मिन भी कह सकते हैं। और मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या दो से ज्यादा कलिमात से मिलकर बने, जैसे ज़ैदुन कायमुन, गुलामु ज़ैदिन। मुफरद का एक और नाम भी है कलिमा, यानी मुफरद को कलिमा भी कहते हैं। फिर कलिमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। अब हम इनकी तारीफात पढ़ते हैं, फिर मिसालें भी साथ पढ़ते हैं। इस्म की तारीफ क्या है? इस्तिलाही तारीफ, इस्म वो कलिमा है जो खुद ब खुद माना पर दलालत करे और उसका माना तीन ज़मानों में से किसी के साथ मिला हुआ ना हो। मिसाल देखें, राजुलुन, ये इस्म है, अपना माना बताने में किसी का मोहताज नहीं है। इसका माना होता है इंसान, आदमी। और वो जो माना है इंसान या आदमी, तीन ज़मानों में से किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, तो ये इस्म हो गया। दूसरी मिसाल आप देख लें, लफ्ज़ दारिबुन। इसका माना है मारने वाला। खुद ब खुद माना पर दलालत कर रहा है और इसका माना तीन ज़मानों में से किसी के साथ मिला हुआ नहीं, लिहाजा ये इस्म हो गया। कलिमा की दूसरी किस्म है फेल। इस्तिलाही तारीफ समात फरमा लीजिए। फेल वो कलिमा है जो खुद ब खुद माना पर दलालत करे और उसका माना तीन ज़मानों में से किसी के साथ मिला हुआ हो। इसकी मिसाल देखें, दारबा, इसका माना है मारा उस एक मर्द ने। अपना माना बताने में किसी का मोहताज नहीं है, खुद ब खुद लफ्ज़ दारबा अपने माना पर दलालत कर रहा है और इसका माना कि मारा उसे एक मर्द ने, यह ज़माना माजी के साथ मिला हुआ है, ज़्यादा ये फेल है। और दूसरी मिसाल यादरिबु लिख लें। इसका माना है मारता है या मारेगा एक मर्द। माना बताने में गैर का मोहताज नहीं है, खुद ब खुद माना पर दलालत कर रहा है और इसका माना भी तीन ज़मानों में से किसी के साथ मिला हुआ है, यानी हाल के साथ भी मिला हो सकता है और मुस्तकबिल के साथ भी मिला हो सकता है। मारा है, मारता है या मारेगा वो एक मर्द।
कलिमा की तीसरी किस्म है हर्फ। हर्फ की तारीफ क्या है? जो खुद ब खुद माना पर दलालत ना करे, यानी जब तक उसे गैर के साथ ना मिलाया जाए वो अपना माना ना बता सके, जैसे मिन और इला। जब तक इसके साथ दीगर कलिमात ना आए, ये अपना माना नहीं बता सकते, तो ये हर्फ की मिसाल हो गई। यानी मुफरद को कलिमा कहते हैं। कलिमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की तारीफ क्या है? इस्म वो कलिमा है जो अपना माना बताने में गैर का मोहताज ना हो, खुद ब खुद अपना माना बताए और उसका माना तीन ज़मानों में से किसी के साथ मिला हुआ ना हो, जैसे राजुलन और दारिबुन। फेल वो कलिमा है जो अपना माना बताने में गैर का मोहताज ना हो, खुद ब खुद अपने माना पर दलालत करे, अपना माना बताए और उसका माना तीन ज़मानों में से किसी के साथ मिला हुआ हो। और हर्फ वो कलिमा है जो खुद ब खुद अपना माना ना बताए, जैसे मिन और इला। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में थी, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद की तीन किस्में हमने पढ़ ली हैं। अब लफ्ज़ मौजू की जो दूसरी किस्म है मुरक्कब, तारीफ पहले हम पढ़ चुके हैं। वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़्यादा कलिमात से मिलकर बने उसको मुरक्कब कहा जाता है। इसकी दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की तारीफ समात फरमाइए। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब होता है कि जब बात कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो। जब मुतकल्लिम बात कहकर खामोश हो जाए तो सामे को कोई खबर या तलब मालूम हो, उसको मुरक्कब मुफीद कहा जाता है। जैसे ज़ैदुन कायमुन। जब मुतकल्लिम कहेगा ज़ैदुन कायमुन तो लाजिमन सामे को पता चल जाएगा कि ये मुझे क़याम ज़ैद की खबर दे रहा है, ये मुरक्कब मुफीद है। और तलब की मिसाल देखें, ईतिल माआ। अगर कोई शख्स मुखातिब से कहे ईतिल माआ, पानी लेकर आओ, और खामोश हो जाए तो उसको पता चल जाएगा कि यार इसको जरूरत है पानी की, ये मुझसे तलब कर रहा है। तो बात कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए, सुनने वाले को कोई खबर मालूम हो या तलब मालूम हो, तो उसको मुरक्कब मुफीद कहा जाता है। इन दोनों सूरतों में कोई खबर या तलब, पहली सूरत में खबर महसूस हो रही है उसको और दूसरी सूरत में उसको तलब मालूम हो रही है। मुरक्कब की एक दूसरी किस्म है मुरक्कब गैर मुफीद। इसकी तारीफ क्या है? मुरक्कब गैर मुफीद, जब बात कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो। मिसाल देखें, गुलामु ज़ैदिन। मुतकल्लिम ने कहा गुलामु ज़ैद, हुक्म नहीं लगाया, खड़ा है, बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फकत ये कहा गुलामु ज़ैद, तो सुनने वाले को ना कोई खबर मालूम हुई ना तलब मालूम हुई, तो इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहेंगे। आज का हमारा ये सबक मुकम्मल हो चुका है। दोबारा समात फरमा लें कि लफ्ज़ का लुग़वी माना होता है फेंकना, इस्तिलाही माना होता है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहमल। बा माना लफ्ज़ को मौजू कहा जाता है, बे माना लफ्ज़ को मुहमल कहा जाता है। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद वो अकेला लफ्ज़ जो अकेले माना पर दलालत करे, और मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा कलिमात से मिलकर बना हो। लफ्ज़ मुफरद के कलिमा भी कहते हैं। फिर कलिमा की आगे तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की तारीफ और मिसाल हमने लिख दी हुई है और बता भी दी है। फेल की भी तारीफ और मिसाल और हर्फ की भी तारीफ और मिसाल हो चुकी है। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की मिसाल और तारीफ आपको सुना दी, इसी तरह मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ और मिसाल आपको सुना दी है। दुआ अल्लाह ताला में याद रखने की तौफीक अता फरमाए।